यस फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर के आगे का टॉपिक, जिसमें हमको पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसके पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर और बेसिक वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो किस चीज़ पर बेस्ड होगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे बेस्ड होगा। तो सबसे पहला काम है हमारा हेडिंग। तो सबसे पहले तो हेडिंग लिखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अगर इसके पहले वाले वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ बताया था मैंने, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी ये लेक्चर आपको कुछ समझ में आएगा। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो फ्री लेक्चर बेकार है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको देखो। ठीक है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो उसके पहले वाला जो पार्ट है। और ये वाला पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप उस पार्ट को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें पैरेललोग्राम है, तो उसमें लॉ जो बताया था उसका क्या फॉर्मूला निकल के आया था, उसी का हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ओके भाई, देखो हर एक चीज़ लिंक होती है। आज का टॉपिक था तो वो उससे रिलेटेड होगा, इस तरह से वो लिंक होता है, तो आपको वो देखना ही पड़ेगा, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम लोग करते क्या हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई वेक्टर है, ये इस तरह से हमने मान लिया एक वेक्टर ए है, और एक वेक्टर है हमारे पास इस तरह से, ये हो गया वेक्टर बी। तो मैं थोड़ा एडिशन वाला आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ कि क्या था उसमें सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो किस तरह से हम लोग ऐड करते थे? सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अब जो दोनों वेक्टर थे हमारे ए और बी, जो दोनों वेक्टर हैं हमारे, तो ए और बी वेक्टर में क्या होगा कि इनका जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वहाँ से एक लाइन निकालेंगे, तो ये हमें देता था इनका रिजल्टेंट। जो एडिशन हम लोग करते हैं, जैसे अगर हमको ए और बी वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करने से जो रिजल्टेंट हमें आएगा वो कितना आएगा? हमारे पास आर आएगा। ठीक है, और किस डायरेक्शन में आता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ था कि हम वेक्टर ए के साथ मान लेते हैं कि अल्फा एंगल पे आएगा। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आर वेक्टर को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम किस तरह से लिखते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और अगर हमें इस अल्फा के लिए लिखना है, यानी डायरेक्शन लिखना है, तो हम tan अल्फा फाइंड किया था ना हम लोगों ने, याद करो आप लोग अच्छे से। तो इसका फॉर्मूला क्या था? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूले थे, एक तो ये था और एक ये था। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक जनरल इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। अब हमें करना क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है दो वेक्टर्स को। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ होता ही नहीं है। तो सर फिर टॉपिक क्यों पढ़ा रहे? नहीं, कुछ तो होता है, टॉपिक भी है, पढ़ना भी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कोई लॉजिक नहीं है यार। कहने का मतलब क्या है सर आपके? देखो कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे बोला जाए कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, हम इनको कर तो ऐड ही रहे हैं। किस तरह से? देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। चीज़ तो ये वही है, देखो आप, वही चीज़ हो गई, यानी वेक्टर ए में हम माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे। अब सर हम बी वेक्टर हमें पता है, माइनस बी वेक्टर कहाँ से लाएंगे? ये आप क्या नई बात बता रहे? माइनस बी भी हम लाएंगे भाई, जब इतना बताया है तो आगे भी बताया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो वेक्टर बी कहाँ से आएगा? माइनस का। हमारे पास वेक्टर ए था ये, हमारे पास वेक्टर बी था ये, इनके बीच में एंगल कितना था हमारे पास बच्चों? थीटा था। माइनस बी वेक्टर हमें चाहिए है, यानी हमें नेगेटिव वेक्टर चाहिए है, तो नेगेटिव वेक्टर कब होगा? जब आप उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो वो वेक्टर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो वेक्टर बी जो होगा वो कहाँ होगा? ये होगा। मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, बस आपको वेक्टर को सिर्फ रिवर्स करना है, यानी इस तरह से ये था, आपने इसको यहाँ से उठा करके ऐसे रख दिया, बस सिंपल सी बात हो गई। जैसे अगर ये वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है अगर ये, तो इसको आपको उठा के क्या करना है? सिर्फ उल्टा कर देना है, तो ये हो जाएगा माइनस का बी वेक्टर। इसका ना ही मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे ना कुछ चेंज करेंगे, सिर्फ इसकी हमें डायरेक्शन को चेंज करना है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई ना सबको? ओके, तो ये हमने क्या बना लिया है? माइनस बी वेक्टर। ये हमारे पास क्या हो गया? माइनस का बी वेक्टर। अब वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी को हमें ऐड करना है। मैंने क्या बोला? सब्ट्रैक्शन नहीं करना कुछ भी। क्या होता है सब्ट्रैक्शन? कुछ नहीं होता है। हमें अगर a प्लस बी को जब हमने ऐड किया था तो ये था, अब हमें a और माइनस बी को ऐड करना है।
देखो ना, इसको इसी तरह से तो लिखा है प्लस ऑफ माइनस बी, यानी हमें वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी को ऐड करना है। तो वेक्टर माइनस बी कहाँ से आया, हमने वेक्टर बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, तो इससे हमें मिल गया माइनस का बी वेक्टर। सिंपल है ना, ओके। अब इसके बाद हमें बनाना तो पैरेललोग्राम ही पड़ेगा, तो बनाते हैं। ये देखिए, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, क्योंकि सॉल्व तो इसी से होगा, ये पैरेललोग्राम से ही, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, सॉल्व तो हमें पैरेललोग्राम से ही करना है। ओके भाई, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे जो ये आपने थीटा लिखा हुआ है, एक मिनट, कॉस थीटा था सर, यहाँ पे जो ये थीटा है वो थीटा तो था ए और बी के बीच का एंगल, लेकिन अब यहाँ पे सर कौन सा एंगल हम लेना है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल तो यहाँ पे थीटा नहीं, अब हमें वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल नहीं लेना है, हमें किसका एंगल लेना है, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल। क्यों, ऐसा क्यों, ये एंगल अब हमें क्यों नहीं लेना है, इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हम ए और बी को नहीं सपरेट कर रहे, सॉरी ऐड कर रहे, हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर ए को और माइनस बी को, तो हमें फिर ये एंगल से मतलब होना चाहिए। अब ये एंगल सर कितना होगा, देखो कितना सिंपल है, ये पूरा एंगल तो 180 है, ये इतना थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये हमारा एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो फिर सर वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी में जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कहाँ जाएगा, जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके बीच में से ही तो जाएगा, ये आगे देखिए रिजल्टेंट, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, आर वेक्टर बोल देंगे। बाद में कोई दिक्कत हो तो पूछो, कमेंट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं मेरे ख्याल से, इतने क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर माइनस बी है उनके बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों, 180 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कि अभी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन हो सकता है कि पढ़ा भी हो, पता नहीं, देख लेते हैं। एक चीज़ मैं तुम्हें ये बता दूं, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स में। और साइन 180 माइनस थीटा जो है वो कितना होता है, ये पॉजिटिव साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए आगे इसको प्रोसीड करेंगे, ओके। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, यही है फॉर्मूला, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा एंगल तब था जब हम ए और बी को ऐड कर रहे थे, सुना बात को, थीटा एंगल हमारे पास कब था, जब हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना था, लेकिन अब हमें वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी को ऐड करना है, तो वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है हमारे पास, 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। बताओ भाई, इतनी बात में कोई डाउट हो तो देख लो, अच्छे से पूछ लो, ठीक है। पूछोगे कैसे, कमेंट ही करोगे, पूछ तो पाओगे नहीं, कमेंट करोगे फिर बताया जाएगा आप लोगों को कैसे, ठीक है। तो देख लेना, अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट कर देना, ये सर समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। लाइक एक तो तुम लोग करते नहीं हो वीडियो को, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो कॉस 180 माइनस थीटा हमारे पास क्या है, माइनस का कॉस थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी अच्छा चलो ठीक है, 2ab, और ये माइनस का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये माइनस कहाँ जाएगा उठ के, यहाँ आएगा, सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला। आप चाहें तो यहाँ से स्क्वायर हटा के अंडर रूट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये आ चुका है हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ये किस चीज़ के रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया है, एक बार फिर से सुन लो, ये ए और बी को ऐड करने का रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं आया है, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया है किसका, ए और माइनस बी को ऐड करने का। यानी आप कहना चाहो तो कह भी सकते हो कि ए और बी वेक्टर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रिजल्टेंट निकल के आएगा, इतना रिजल्टेंट निकल के आएगा। सर ए वेक्टर के साथ वो कितना एंगल बना रहा होगा रिजल्टेंट जो आया है, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको साफ कर ले, ये था रिजल्टेंट हमारा, और ये जो एंगल है वो कितना एंगल था, ये था हमारे पास 180 माइनस का थीटा, ये एंगल था, ठीक है।
तो यहाँ पे जो वेक्टर ए है और ये जो रिजल्टेंट हमारा आर है, इनके बीच में एंगल हम कितना मान लें, अल्फा मान ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी तो था वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच में एंगल अल्फा था, तो अल्फा ही हमने यहाँ पे भी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे tan अल्फा निकालेंगे तो tan अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, बताएं tan अल्फा कितना हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास था ही पहले से, ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला अप्लाई करो, b sin अपॉन a प्लस बी कॉस। सर साइन के आगे एंगल तो गायब कर दिया आपने, क्योंकि एंगल में तो दिमाग लगेगा। कैसे, देखो ये एंगल थीटा तब रखा था हम लोगों ने जब हम a और b को ऐड कर रहे थे। सुनना बात को, यहाँ पे जो एंगल होगा वो किसके बीच का एंगल होगा, क्योंकि जबकि हम दो वेक्टर्स को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी हम एंगल फाइंड कर रखेंगे वो कौन सा एंगल होगा, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल होगा। तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे एंगल आप कौन सा रखेंगे, 180 माइनस थीटा रखेंगे। क्लियर हो गई ना इतनी बात। तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब tan अल्फा इज इक्वल टू बी। ये देखो साइन 180 माइनस थीटा मैंने बताया, साइन थीटा ही होता है, साइन थीटा हो गया अपॉन ए प्लस बी। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये देखिए फॉर्मूला, यार बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं, कोई ज़्यादा चेंजमेंट हो नहीं रहा, सिर्फ माइनस का फ़र्क आ रहा है। यहाँ से स्क्वायर हटा के आप अंडर रूट लगा सकते हैं, मैं अंडर रूट ही लगा दे रहा हूँ। और ये हमारा एडिशन का फॉर्मूला था, ठीक है। ये हमने एडिशन के लिए एंगल अल्फा निकाला था, ये हमने सब्ट्रैक्शन के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला फाइंड किया हुआ है, ये हमने सब्ट्रैक्शन के केस में अल्फा एंगल निकाला हुआ है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो सिर्फ प्लस था और यहाँ पे सिर्फ माइनस है, यानी जब आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो सबको पॉजिटिव करते चले जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और जब आपको दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे, यहाँ पे आप माइनस नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गई ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ बीच में माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके, ये तो हो गई भाई रिजल्टेंट की बात। अब हम बात करते हैं एंगल अल्फा की। तो अल्फा जो एंगल है उसमें भी बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, सिर्फ इतना ही तो फ़र्क है। यानी जब सब्ट्रैक्ट करना है तो बस माइनस प्लस का ही फ़र्क है, बाकी और कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ें सब चली आ रही हैं। बताओ भाई, इतनी बात में कोई डाउट हो तो आप देख लो अच्छे से। एक बार मैं किनारे हो जाता हूँ, थोड़ा डाउट हो तो देख लो अच्छे से, पूछ लो अगर डाउट आ रहा है तो, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से डाउट तो नहीं आना चाहिए, है तो बहुत सिंपल सा ये टॉपिक अपना, डाउट तो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। वो पहला जो डायग्राम है वो किस चीज़ का डायग्राम था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। ये जो डायग्राम बना हुआ है दूसरा वाला, ये इसकी बात हो रही है। ये जो डायग्राम है वो किसका है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का। सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है वेक्टर्स में। होता क्या है सिर्फ कि अगर हमें ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम ए में माइनस बी को ऐड कर देंगे। बात को समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ पे था ना कि ए में आपको माइनस बी को ऐड करना था, सॉरी ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना था, तो आपने क्या किया, ए में माइनस बी को ऐड कर दिया, यानी फाइनली करना हमें एडिशन ही है। अगर इनकेस कोई वेक्टर नेगेटिव है तो नेगेटिव वेक्टर को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, बस उसकी हम डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, बाकी हमें उसमें और कोई कलाकारी नहीं करना है। आप भी इस बात को याद रखें, ठीक है। ओके, चलो भाई इतनी बात तो हो गई क्लियर। अब इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल से, तो इसको हटा दिया जाए, देख लो स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। ओके, चलो इसको फिर हटा देते हैं और इससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे थोड़ा फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं इसमें आपको और बता दूं थोड़ा, अच्छा एक मिनट रुको, इसमें एक चीज़ और बता दूं। देखो ये था हमारे पास वेक्टर ए, ये था हमारे पास वेक्टर बी, हमने वेक्टर बी को किया था रिवर्स, ठीक है। तो ये आ गया था हमारे पास माइनस वेक्टर बी, ये एंगल था हमारे पास थीटा, तो ये एंगल हमारे पास था 180 माइनस थीटा। ये सिचुएशन थी पूरी हमारी, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल 180 माइनस थीटा था, ठीक है ना। ओके, अब आपके दिमाग में ये हो सकता है क्वेश्चन आए कि सर ये जो एंगल यहाँ पे थीटा है ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल रखना है यहाँ पे या फिर यही एंगल रखना है। यहाँ पे जब आप एंगल की बात करेंगे तो इस वाले फॉर्मूले में जो ये थीटा आएगा वो थीटा यही वाला होगा, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो ओरिजिनल एंगल है, ठीक है।
जैसे अगर मान लो कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इनके बीच में एंगल अगर 60 है तो आप यहाँ पे 60 ही रखेंगे। बात को समझ रहे हो ना अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं? ओके, तो बस यही मैं बताना चाह रहा था आपको थोड़ा। और अब इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा सिंपल से। चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू vectors A and B are such that वेक्टर A प्लस B का मैग्नीट्यूड मोड इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस B का मैग्नीट्यूड। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। वीडियो को पॉज करो सबसे पहले और इसको ट्राई करो, तभी मज़ा आएगा। देखो, वीडियो को पॉज नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें पहले, फिर मैं बताता हूँ। ट्राई करो। है तो यार बहुत सिंपल सा ही है, ठीक है, लेकिन जब तुम खुद से इसको ट्राई करोगे ना तभी फील आएगा यार ये तो माइक की वजह से यार बड़ा परेशान हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पहले ट्राई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि देखो, दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर है वेक्टर A और एक वेक्टर है हमारे पास वेक्टर B, और वो हमें इस तरह से दिए गए हैं कि दोनों वेक्टर के एडिशन का जो मोड है या मैग्नीट्यूड है वो उन दोनों के सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। हमें अब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। जब हम अगर एडिशन की बात करेंगे तो एडिशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं ना किसी भी वेक्टर को, ये A प्लस B का मैग्नीट्यूड, सॉरी एडिशन। अगर हम इसमें मोड लगा दें तो मोड का मतलब वही है ना यार, मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? वही चीज़ तो हो गया। क्या वही चीज़ सर? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, यही चीज़ तो हो गई ना। बिल्कुल इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए देखो आप लोग साइड में R वेक्टर इक्वल टू A माइनस B है, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? A वेक्टर माइनस B वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको और क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब हमें पता है कि दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड और दोनों के सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। देखो ना आप गौर से, ये क्या है? A प्लस B का मैग्नीट्यूड ही तो है। ये क्या है? A माइनस B का ही मैग्नीट्यूड है। तो ये दोनों को हमें सेम करना है, यानी इक्वल कर देना है, हमें एंगल फाइंड करना है। कर लेते हैं इक्वल, चलो। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा हो जाएगा। अंडर रूट से अंडर रूट काट दें? नहीं काट दें, कटते ही नहीं भाई। अंडर रूट से अंडर रूट थोड़ी कटता है, स्क्वायर होगा दोनों साइड। ये तो एक जनरल मैथमेटिक्स है, स्क्वायर होता है, कटता नहीं अंडर रूट से अंडर रूट। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे A स्क्वायर से देखो A स्क्वायर को ख़त्म, B स्क्वायर से B स्क्वायर ख़त्म, ये इधर आएगा उठ के पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2AB कॉस थीटा ऑलरेडी है, ये 2AB कॉस थीटा और जाएगा उधर, तो हो जाएगा 4AB कॉस थीटा। तो 4AB कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करें सर? सर अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बहुत सिंपल सा बचा है। नहीं, अभी भी कलाकारी है। देखो, ये तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है। क्या A 0 हो सकता है? नहीं। क्यों? अरे यार वेक्टर ही 0 कर दोगे क्या? वेक्टर का मैग्नीट्यूड थोड़ी ना 0 हो जाएगा। क्या B 0 हो सकता है? नहीं। तो फिर 0 क्या होगा? सीधी सी बात है यार, कॉस थीटा ही 0 होगा। सर इतना घुमा के बता रहे, वो तो हमें वैसे ही दिखाई दे रहा था कि हमें एंगल निकालना है तो कॉस 0। अरे यार पता तो होना चाहिए ना तुम्हें कि A और B क्यों 0 नहीं हो सकते, क्योंकि वो वेक्टर है। ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ हो गया 0, तो कॉस थीटा 0 का मतलब है कॉस 90 होता है ना, तो थीटा एंगल कितना आ गया है? 90। यानी जो हमारे पास दो वेक्टर हैं
जिनके मैग्नीट्यूड इस तरह से दिए गए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जिनका सेम है, तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल उन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनेगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, जो इसमें आगे का टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, और हो सकता है कि उसके पहले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा दूं मैं, देख लेंगे जैसा भी होगा फिर। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।